पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर लिया है आप लोगों ने? इसमें प्रथम ऋषि ने अपने आचार्य पिप्पलाद महर्षि से पूछा है, भगवन कुतो वा इमा प्रजा प्रजायन्ता इति। हे भगवन, आप कृपा करके बताइए ये जो प्रजा है ये कुतः किस से उत्पन्न होती है? आप बताइए। तो आचार्य पिप्पलाद जी कहते हैं कि ये जो प्रजा है, प्रजापति जो ब्रह्मा है, उन्होंने क्या किया? प्रजा की कामना से विचार रूप तप किया। क्या किया? विचार रूप तप किया है। पहले हमने बता दिया था कि जो बड़ा तप माना जाता है विचार रूप तप बड़ा माना जाता है। बताया था ना कि जैसे अधिकारी जो बैठा है वो तो बैठा है आराम से अपने कक्ष में बैठा है, और जो मजदूर है वो सड़क पर भरी दोपहरी में ज्येष्ठ मास में पत्थर तोड़ रहा है। लेकिन तप किसका अधिक है? जो अपने कक्ष में बैठा है, लेकिन कोई भी कार्य कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कब उसका समय है, किस प्रकार युक्ति पूर्वक करना है, ये सब मजदूर को कोई मतलब नहीं, उसको खाली करने से मतलब। तो इसलिए बड़ा तप उसका है ना, विचार ज्ञान का तप। इसी कारण से उसको पारिश्रमिक ज्यादा मिलता है। उसको लाखों रुपए मिलते, उसको 100 रुपए मिलते। जो दोपहरी में पत्थर तोड़ रहा है उसको कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपए। और जो अपने कक्ष में बैठा है पंखे के नीचे है, कुर्सी के ऊपर मेज पर पैर रख करके, उसको कितने मिलेंगे? 1 लाख। क्यों? क्योंकि तप किसका अधिक है? उसका विचार रूप जो तप है, ज्ञान रूप तप, उसकी महिमा है। क्योंकि ज्ञान पूर्वक ही सब कार्य होते। ज्ञान ना हो तो कार्य सफल होने की जगह क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता
नहीं, ज्ञान की महिमा है। तो विचार रूप तप किया और उन्होंने क्या है, जोड़ा पैदा किया, एक रई और दूसरा प्राण। क्या जोड़ा पैदा किया, रई और प्राण। और ये दोनों मेरे लिए बहुत प्रजा को करेंगे, ऐसा सोच करके। ठीक है। उसके पश्चात रई और प्राण को ही क्या कहा था, रई को बोला था सोम और प्राण को बोला था अग्नि। क्या बोला था, इनकी आपस में क्या है, संबंध है, सादृश्यता है? रई और सोम की और प्राण और अग्नि की आपस में क्या है, सादृश्यता है। फिर इसको ही क्या बोला था, अन्न और अत्ता। क्या बोला था, है ना। तो ये क्या है, अन्न रूप है, रई सोम ये अन्न रूप है, और प्राण अग्नि ये क्या है, भोगता रूप है, अत्ता रूप है। फिर इनको ही बोला था आगे चल करके चंद्रमा और आदित्य। क्या बोला था, चंद्रमा और आदित्य। जैसे जो अन्न है वो किसके आश्रित है, भोक्ता के आश्रित है? अन्न जो है वो किसी के लिए है ना, अन्न स्वयं के लिए तो नहीं है। अन्न जो है अपने आप के लिए नहीं है ना। जैसे मकान है वो अपने लिए थोड़े ही है, किसी के लिए है, हमारे लिए। तो वैसी अन्न जो है वो इसके लिए, अत्ता के लिए है। तो वैसी जैसे चंद्रमा जो है वो सूर्य के आश्रित है। चंद्रमा किसके आश्रित है, सूर्य के आश्रित है, नहीं है। उसमें जो भी प्रकाश है वो किसका है, सूर्य का ही है। तो इस कारण से इनको एक बना दिया है, रई सोम अन्न और चंद्रमा। ठीक है। और दूसरा क्या बनाया है, प्राण अग्नि आदित्य और अत्ता भोक्ता। ठीक है। तो ये बतला दिया था। तो ये जोड़े पैदा किए हैं। और आदित्य का बताया ही था कि आदित्य जो है वो संपूर्ण प्रजा के जो प्राण है उसको धारण करता है और अपनी किरणों में। और इसलिए वह जो आदित्य सूर्य है वह प्राण रूप से क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्या है, प्राण जब तक है तभी तक शरीर में अग्नि है? तभी तक तो गर्मी है। तो ये प्राण और अग्नि और भोगता, अब खाए तो तभी तो क्या होती है, प्राण पुष्ट कब होते, खाने से तो प्राण पुष्ट होते हैं। और आदित्य जो अन्न आदि है या जो इस शरीर में भी प्राणों का संचरण है वो सब, इन सब के उपकारक कौन है, आदित्य ही है। आदित्य ना होवे तो बताया था ना, बर्फ का गोला बन जाएंगे आपका शरीर, नहीं। हाँ, तो इसलिए आदित्य की महिमा आप लोगों ने सुनी थी। उसके पश्चात बतला दिया था कि ये क्या है, अनेकों प्रकार से ये जो आदित्य है विश्वरूप है, सर्वरूप है, किरणों वाला है, ज्ञान संपन्न है और ज्योति स्वरूप है, एक तपता हुआ हजारों रश्मियों वाला, अनेकों प्रकार से विराजमान ये सूर्य ही प्राण रूप से उदित होता है। ये 8वें मंत्र में बता दिया था। 9वें मंत्र में आप लोगों ने सुना संवत्सर ही क्या है, प्रजापति। क्या है ये जो संवत्सर है, यही क्या है, क्योंकि प्रजापति के का कार्य होने से, प्रजा कल आपको बताया था ना, प्रतिनिधि होता है ना। क्या होता है, जैसे कोई कहे आपको कि भाई सोना लेके आ, हैं, तो सोने का बिस्किट ही लेके जाना जरूरी, थोड़ा अंगूठी लेके यदि चले गए आप तो क्या वो सोना नहीं है, वो क्या है, वो सोना नहीं है, तो वो सोने का ही कार्य है ना। तो वैसे ही प्रजापति का कार्य होने से ये जो काल है संवत्सर रूप काल, इसको भी क्या बोला है,
प्रजापति कह दिया है। इसको भी क्या कह दिया जाता है? बताया था ना आपको कि मंत्री भी यदि प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि बन करके आए तो उसको भी प्रधानमंत्री के सदृश ही है स्वीकार किया जाता है, नहीं क्या कि वो उनका प्रतिनिधि बन करके आए। तो वैसे तो ऐसे बता दिया था। ये जो संवत्सर है यही प्रजापति है और इसके दो अयन है, दक्षिण और उत्तर, दक्षिणायन और उत्तरायण, 6 महीने के। और ये जो केवल इष्टापूर्त कर्म करते हैं, इष्टापूर्त कर्म करने में ही जो लगे हुए, इष्ट कर्म क्या बताया था? जो अग्निहोत्र आदि कर्म करना है वो इष्ट कर्म है। और पूर्त कर्म क्या है? जैसे कुआं खुदवा देना परोपकार के लिए, तालाब बनवा देना, धर्मशाला बनवाना है, औषधालय बनवाना, भोजन वितरण करना, ये सब क्या है? ये पूर्त कर्म आते हैं। ठीक है ना? तो जो मतलब कहने का भाव है जो लौकिक वैदिक शुभ कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है? वैदिक कर्म तो क्या हो गए? संध्योपासना, अग्निहोत्र आदि तो वैदिक कर्म है। और ये क्या हुए? ये भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, रोगी को दवा देना है, किसी को वस्त्र देना, किसी के लिए प्याऊ खुलवा देना, तो ये सब क्या है? ये लौकिक कर्म है, लेकिन शुभ कर्म है। ये क्या है? तो शुभ कर्म है। तो ऐसे लौकिक और वैदिक जो शुभ कर्म है, जो उनको करता है, केवल उनको करने में लगा हुआ है, उपासना नहीं करता है, किसी की इष्ट रूप से, पूज्य रूप से ध्यान नहीं करता, भक्ति नहीं करता, उपासना नहीं करता है, केवल इष्ट और पूर्त कर्म करता है, शुभ कर्म। तो उसके द्वारा उसको चांद्रमसम एव लोकम अभिजयन्ते, चांद्रमस लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात पितृलोक की प्राप्ति होती है। उसको क्या होती है? जिसने यहां पर बहुत शुभ कर्म किए हैं, अग्निहोत्र आदि कर्म करता रहा है, बड़ा तपस्या युक्त जीवन जिसका रहा है, तो ऐसा जो साधक है, संसारियों की बात नहीं यहां कर रहे, इसकी बात है साधक। तो ऐसा जो साधक है वो पितृलोक को प्राप्त करता है। दूसरे जो उपासक है उसका अगले वाले मंत्र में आएंगे, वहीं विचार करेंगे। ठीक है ना? तो देखो, चांद्रमसम एव लोकम अभिजयन्ते, चांद्रमस लोक को ही प्राप्त करता है, ते एवा पुनरावर्तन्ते, और वहां से लौटना पड़ता है। स्वर्ग में जाकर के क्या है? इस जीवात्मा को अपने पुण्यों का फलोपभोग करने के पश्चात फिर स्वर्ग से इसको लौटना पड़ता है वापस, फिर इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है ना? तो वहां से लौटना पड़ता है। लेकिन जो उस मार्ग से जाएगा, उपासक जो होगा, उसको लौटना नहीं पड़ता है, उसके लिए आगे बताएंगे। तो पुनरावर्तन्ते माने दोबारा लौटता है। तस्माद् एते ऋषयः प्रजा कामा दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, इसलिए ये जो चाहते हैं ना कि खूब हमारी प्रजा हो, है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं। क्या करते हैं? पुत्र कामो यजेता, आपके राम जी और भी क्या हुए? यज्ञ से ही हुए ना, है? तो पुत्र की कामना वाला क्या करो? यज्ञ करो। पुत्र कामो यजेता, स्वर्ग कामो यजेता, ददनाजु होती, इस प्रकार से वेदों की क्या है? ये मंत्र है। तो उसमें यही बताया, यदि भाई पशु कामो यजेता, जो चाहता है हमारे पास खूब पशु हो, खूब, हम पशुधन था उस समय, यही क्या थे? तो खूब हमारे पास पशु हो और पशु में कोई रोग आदि भी ना होवे, स्वस्थ रहे, तो उसके लिए भी यज्ञ आदि किए जाते हैं। नहीं किए जाते? हाँ, उसके लिए भी यज्ञ आदि किए जाते हैं, हैं? और यज्ञ का वैसे तो ये तो दृष्ट फल भी है कि आप लोग अग्नि में घृत आदि सामग्री की जो पुष्टिकर है, सुगंधित आदि सामग्रियां है, उनकी आहुति देंगे तो कितने जीवाणु, कीटाणु, विषाणु सबके सब क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं ना, नष्ट हो जाते हैं। तो वहां पर जब वो वातावरण उस तरह का रहेगा तो सबके सब क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, नहीं रहेंगे? हैं?
अब थोड़ा सा घी हो, 100 लोगों को खिलाना हो तो कैसे खिलावे? इससे अच्छा है थोड़ी सी अग्नि जलाए, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, सबको क्या पहुंच जाएगा? उसकी जो सुगंध है उसकी जो पुष्टि है वो सबको मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो इसलिए जो सामग्रियां है, सामग्री भी अनेकों तरह की होती है, अनेकों प्रकार, सुगंधित सामग्री है, पुष्टिकर सामग्री है, अनेकों प्रकार की सब सामग्री होती है ना उसमें। तो इस तरह है जो केवल क्या है, अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं पुत्र की कामना से और उसकी पशु की कामना से, धन की कामना से, अनेकों प्रकार के जो यज्ञ अनुष्ठान है, अनेकों प्रकार। तो ऐसा जो प्रजा की कामना वाले, संतान की कामना वाले जो गृहस्थ ऋषि लोग हैं, वे दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, दक्षिण मार्ग को ही प्राप्त करते हैं, अर्थात पितृलोक में जाते हैं। ऐसा हा वही रही या पितृयाण, जिसको रई कहा था ना, पहले रई कहा, उसी को फिर सोम कहा, उसको ही फिर अन्न कहा, उसको ही फिर चंद्रमा कहा, अब उसको ही क्या बोल रहे हैं? पितृयाण। क्या बोल रहे हैं? पितृयाण बोल रहे, दक्षिणायन भी उसको बोल रहे। ठीक है, तो ये जो रई है यही पितृयाण है। तो इसका भाष्य यहां तक हो गया जी। कहां तक हुआ सेठ जी? 11वें पृष्ठ के तक हो गया ना, तो वहीं से देख लो, 11वें पृष्ठ के ऊपर से ही दूसरी पंक्ति देखो। इष्टम च पूर्तम च इष्टापूर्ते इत्यादि कृतम एव उपासते नाकृतम नित्यम ते चांद्रमसम चंद्रमसी भवम प्रजापतेर्मिथुनात्मकस्यांशम रईम अन्नभूतम लोकम अभिजयन्ते। देखो जी क्या कहते, इष्टम च पूर्तम च, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म। कौन कितने कर्म हुए? 2 प्रकार। इष्ट कर्म जो श्रुति व वेद द्वारा जो प्रतिपादित कर्म है, उन कर्मों को क्या कहेंगे? वैदिक कर्म कहो, श्रुति सम्मत कर्म कहो, या इष्ट कर्म कहो। ठीक है, तो ये कर्म क्या हुए? इष्ट कर्म। और पूर्त कर्म जो हमने आपको बताया ही है, इसमें एक श्लोक भी है, अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानां चानुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते वापि कूपतडागादि देवतायतनानि च अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते। अग्निहोत्र कर्म देखो क्या बताया, इष्ट कर्म अग्निहोत्र करना, तप करना, सत्य का पालन करना, वेदा नाम चानुपालनम वेदों का अनुपालन करना, आतिथ्यम कोई अतिथि आए उसका गृहस्थ लोग क्या करें? उसका सत्कार करें, और वैश्वदेवश्च जो ये बलि वैश्वदेवादि बलि देते हैं ना, है पंचमहायज्ञ, जैसे कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी, ऊपर पक्षी वक्षियों को दाना वाना, ये सब क्या आते हैं? तो इस तरह वैश्वदेवश्च इष्टमित्य विधीयते, ये सब कर्म इष्ट कर्म है। अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदों का पालन और अतिथि का आतिथ्य और वैश्वदेव आदि जो कर्म है, ये सब के सब कर्म क्या है? इष्ट कर्म है। पूर्त कर्म क्या है जी? वापी बावड़ी, वापी कूप कुआ, तड़ाग आदि तालाब, देवता यतनानी चा देवता का मंदिर बनवा दिया, अन्न प्रदानम अन्न का दान करना, भूखों को भोजन बांटना, आराम और सबके लिए आराम का गृह बना देना, माने धर्मशाला आदि बना देना, पूर्तम इत्यद विधीयते, इन सब कर्मों को क्या बोलते हैं? पूर्त कर्म। समझ आ गए? तो इष्ट और पूर्त इत्यादि कृतम एवं उपासते इत्यादि जो कर्म है, इनको ही अनुष्ठान में लगे हैं जो न अकृतम नित्यम ते, और जो अकृत है, अकृत माने जो नित्य, ये अनित्य है,
कृतम माने अनित्यम, कृतम माने जो अनित्य, जो जो कृत है वो अनित्य है, जो जो अकृत है वो नित्य है। जो किसी के द्वारा होता है वो क्या है? अनित्य। और जो किसी के द्वारा नहीं होता है वो क्या है? वो नित्य है ना, वो नित्य है। वो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। इसका मतलब क्या है? जो किसी व्यक्ति ने किया है, बनाया है, वो अनित्य होगा। जो जो किसी व्यक्ति ने बनाया है वो सबका सब क्या होगा? अनित्य। और जो किसी व्यक्तियों के द्वारा नहीं बना है वो क्या है? वो नित्य है। समझ आया? तो ऐसा जो ये इष्ट पूर्त कर्म को, अनित्य कर्मों को ही जो करते हैं, अनुष्ठान में लगे हुए हैं, ते चांद्रमसम चंद्रमसी भवम, वे जो चंद्रमसी भवम, चंद्रमा के द्वारा जो होने वाला चांद्रमस लोक है। प्रजापतेर मिथुनात्मकस्य अंशम, प्रजापति जो मिथुनात्मक है ना, प्रजापति में दोनों है। प्रजापति में क्या है? दोनों के दोनों, पिता में दोनों है। और वे दोनों के दोनों संतान पिता की है। पहले क्या थे? वे पिता के साथ में एक थे ना। जैसे बीज के साथ में तना, शाखाएं, टहनियां, पत्ते, सबके सब क्या एक है ना, है? तो पिता के रूप में तो क्या थे? वो एक। और पिता से फिर वो पैदा कितने हो गए? दो। तो प्रजापति तो एक था और प्रजापति ने दो को पैदा किया, रई और प्राण। समझ आई बात? रई और प्राण। जैसे आप लोग भी अपने मूल की ओर जाएंगे तो मूल में कहेंगे वैसे तो जी हमारे परिवार अलग अलग है, लेकिन मूल में देखो तो हमारे जो दादा थे ना, परदादा थे, वो एक ही थे। वहां एक थे। और यहाँ टहनी पत्ते कितने हो गए? हाँ, ये तो घने हो गए। ठीक है ना? आप तो गिन भी लोगे, मुस्लिमों को गिनना पड़ गया तो है, उनका क्या होगा? तो कहने का भाव है, तो एक थे ना, तो उसी को कह रहे मिथुनात्मकस्य, जो प्रजापति है वो मिथुन रूप है, उसके ये क्या है? अंश रूप है। दो हो गए ना, तो दो होने से दोनों के दोनों क्या हो गए? पहले एक था, अब उसके दो क्या है? ये अंश। तो अंश रूप ये जो चंद्रमा लोक है, रईम जिसको रई कहा था, अन्न भूतम जो अन्न रूप है, लोकम अभिजयन्ते कृत रूपत्वा चंद्रमसस्य, अनित्य रूप होने से जो चंद्रमा लोक है, उस चंद्रमा लोक को ये प्राप्त करते हैं। वो क्या है? अनित्य है। वहां पर जाकर के लौटना पड़ता है। ते तत्रैव च कृत क्षयात पुनरावर्तन्ते, और जो अपना उन्होंने कृत था, जो पुण्य था, उन पुण्यों का क्षय होने पर क्या होता है? फिर बताया था ना, क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकम विशंति, गीता में भी बोला है ना कि पुण्यों के क्षीण होने पर पहले क्या करता है? शुभ कर्म आदि करके स्वर्ग आदि में जाता है, और फिर पुण्यों का क्षय हो जाता है जब, तो फिर वापस मृत्यलोकम विशंति, फिर इस अनित्य मृत्यु लोक में आ जाता है ना? तो वैसे यहां पर कह रहे हैं कृत क्षयात पुनरावर्तन्ते, जो पुण्य है उन पुण्यों का क्षय हो जाने से फिर ये लौटता है। इमं लोकम हीनतरम वा विशन्तीति ही उक्तम, या तो इसी लोक में आ जाएगा, माने मनुष्य ही बन के आ जाता है, या पाप अधिक हुए तो कीट पतंग पशु पक्षी आदि योनियों में चला जाता है। समझ आ रही है बात? महाभारत में बताया है ना, तो भूल गया मैं किसने बताया है, युधिष्ठिर को बताया है शायद, कि राजन व्यक्ति के वर्तमान स्वभाव को देख करके उसके 3 जन्मों का अनुमान हो जाता है। एक तो ये पता लग जाता है पीछे क्या बना था ये, और एक ये पता लग जाता है आगे क्या बनेगा, और एक तो ये पता लगता ही है कि अब क्या है। समझ आ रही? कोई मनुष्य का शरीर होने से वो मनुष्य भी हो जरूरी नहीं है, हो सकता है पशु हो, बुद्धि से है ना, बुद्धि से राक्षस, बुद्धि से महात्मा, बुद्धि से ही दुरात्मा।
बुद्धि से राम और बुद्धि से ही रावण, या हाथ पैर से हैं? बुद्धि से। तो कई लोग शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन विचार जिसके आतंकी विचार है कि दूसरों को कष्ट देना, पीड़ा देना, दर्द देना, दूसरे की हानि करना, वो मनुष्य थोड़े ही है। मनुष्य है वो, राक्षस। तो व्यक्ति के जो वर्तमान का जीवन है ना, उसके स्वभाव, उसके गुण, उसका व्यवहार, उसका आचरण देख करके 3 जन्म पता लग जाते हैं। एक तो पता लगता है कहां से आया ये, पहले गधा था या कुत्ता था या सांप था या बिल्ली था या शेर था, एक तो ये पता लग जाता है कि वहां से आया बेचारा ये। तो तभी तो इसकी बुद्धि इतनी ज्यादा मलिन है, कहीं अच्छी जगह से आता है। जैसे कोई आदमी आया ना, कूड़े का काम करके आया, तो पता लगता है दुर्गंध आ रही है, तो पता लग जाता है, नहीं लग जाता कहां से आया है? और एक पुष्पों की वाटिका से, हैं, जहां पर तरह तरह से उसके पुष्पों के द्वारा स्वागत हुआ है, वहां से आया है, तो पता लगता है नहीं लगता है? तो जिसकी बुद्धि ऐसी हो ना, बिल्कुल ईर्षा, द्वेष, हर समय कपट, चालाकी, ऐसे दूसरों में दोष दर्शन करना, तो इस तरह का जिसका स्वभाव है, पता लग जाता है कि ये पहले कुत्ता बिल्ली रहा होगा और आगे भी वही जाएगा, अभी भी वही है स्वभाव, जिसका जैसा है अभी भी वैसे ही बने हुए, और ये पता लग जाएगा आगे कहाँ जाएगा। तो 3 जन्म का पता लग जाता है ना। और जिस किसी के अंदर सात्विकता हो, दया का भाव हो, सरलता हो, सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव हो, सहयोग का भाव हो, सेवा का भाव हो, पता लग जाता है कि पहले भी कहीं अच्छी जगह था है? और अब भी अच्छा है, और आगे भी इसके जो विचार है, इसके जो कर्म है, इसके जो आचरण है, इसका जो स्वभाव है, उससे पता लगता है कि ये क्या है, आगे भी उत्तम लोकों में जाएगा। और मान लीजिए कोई साधना कर रहा है, तो पता लगता ही है, जिसको गीता में योग भ्रष्ट बताया है। और जिसने आत्मचिंतन करके शरीर रहते रहते अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता को जान लिया, तो वो तो क्या हो गया, वो तो मुक्ति ही हो, है ना। इस तरह से समझ आई बात, तो पता लग जाता है। देखो यहीं पर क्या बता रहे, इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति ही उक्तम। तो पुण्य का क्षय हो जाने पर चंद्रलोक गया, पितृलोक गया, पुण्यों का क्षय हो जाने पर या तो इसी लोक में आ जाता है मनुष्य आदि बन करके, है मनुष्य शरीर मिलना भी इतना सहज है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देख लो, है ये बताते हैं कि माता के गर्भ में पता नहीं कितने 3 करोड़ या 30 लाख हैं, इतने जीवात्मा माता के गर्भ में प्रवेश करना चाहते हैं, और उनमें से कितने प्रवेश करते हैं, 1। तो डोड़े कितने थे, 30 लाख बताइए, और 1 को उसको मनुष्य जन्म मिला है, ठीक है ना। और मनुष्य जन्म में भी बुखार आया था जी, बचपन में आंखें चली गई, बुखार आया था जी, दिमाग में चला गया, कम झंझट है क्या, है। आप भाग्यशाली हो यदि आप आज ऐसे हो, यदि आप इस चीज को भी समझ ले वैज्ञानिक ढंग से भी। आप कहोगे पता नहीं किस जन्म के पुण्य है, कौन सा भगवान की कृपा है, पता नहीं क्या है जो आज, नहीं तो पता नहीं क्या पीछे आया था। वो पति पत्नी थे और माइक ओवन में बच्चा था, तो उसको माइक ओवन ऑन करके उसको जब वो जलता तड़पता उसको देख करके उनको आनंद मिल रहा था, नहीं। हाँ ऐसा है समाचार, मतलब ऐसे ऐसे विचित्र है। आप ये सोचो कि आप भाग्यशाली थे हैं, और उस पराधीनता से भी आप निकल गए बचपन की, हैं। अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य आपको मिला हुआ है, बना हुआ है, तो छोटी बात नहीं है। इसलिए जितना अपने गुण बढ़ा सको, जितने अपने दोष हटा सको, जितना जीवन में शुभ कर्म कर सको, जितना किसी का सहयोग कर सको,
जितना किसी से मीठा बोल सको, समझ आ रही है, तो यही श्रेष्ठ है। इतना सहज नहीं है ये सब, जितना सहज लगता है ना व्यक्ति को। जैसे एक रोटी रखी है तो रोटी लगती है, अरे क्या रोटी बनाई है, हाँ, पता नहीं ना एक एक दाने का क्या क्या मूल्य है। एक दाना है, उस दाने के पीछे प्रकृति ने कितनी ताकत लगाई है। सूरज ने उसको तपाया है, चंद्रमा ने उसमें रस भरा है, जमीन की उसमें ताकत लगी है, किसान ने उसको कैसे कैसे पाला है, हैं, कैसे कैसे फिर वो बनाया गया है। लेकिन व्यक्ति क्या रोटी है, तो उनको क्या समझ करके यूं ही तिरस्कार कर देता है। लेकिन उसके पीछे कितनी ताकत लगी है, इतना आसान है क्या, है? लेकिन व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है, समझ नहीं है ना। सारी बात तो किसकी है, समझ की। समझ के बिना तो पशु है। और व्यक्ति को हम देखते हैं प्राय जीवन बीत जाता है ना, लेकिन समझ नहीं आ पाती। समझ आ जाए तो फिर क्या है, फिर तो समझ का मतलब क्या है, समझ का मतलब यही है, छल कपट छूट गए, है ना। समझ का मतलब है कि जीवन सरल हो गया। समझ का मतलब है जीवन सहज हो गया है। अच्छा जी, समझ आई बात, क्या समझ आई, हाँ? ब्रह्म स्वरूप बन जाए। हाँ, तो ये मनुष्य जन्म ही इतना सहज नहीं है। और आप जिस वर्तमान जैसे आप बने हुए, ये भी कोई सहज बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो देखो यहीं पर क्या कह रहे, इस लोक को मनुष्य शरीर को ही प्राप्त कर लेता है, हीन तरम व विशंति, या फिर और भी निकृष्ट योनियों में चला जाता है, और भी नीचे की तरफ चला जाता है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों में चला जाता है। जीव अपने कर्म अपने स्वभाव के अनुसार, इसलिए अपने स्वभाव को, अपने विचारों को ठीक बनाओ, क्योंकि विचार ठीक है तभी आपके कर्म ठीक होंगे, है ना। कर्मों से अनुमान हो जाता है ना कि इसका मन कितना मैला है या कितना निर्मल है, इससे पता लगता है। उसके कर्मों से ही पता लगता है, नहीं लगता है, हैं? पता लग जाता है। तो देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो रुके रह जाएंगे। यस्मादेवं प्रजापतिम अन्नात्मकं फलत्वेन अभिनिर्वर्तयन्ति चंद्रम इष्टापूर्त कर्मणा एते ऋषया स्वर्गद्रष्टारः प्रजा कामा प्रजार्थिनो गृहस्थः। देखो, यस्मादेवं, जिसलिए ऐसा है, प्रजापतिम अन्नात्मकम फलत्वेन अभिनिर्वर्तयन्ति, प्रजापति जो है ना, अन्नात्मकम, अन्न रूप भी प्रजापति है, अत्ता रूप भी प्रजापति है, दोनों के दोनों प्रजापति से हुए हैं ना भाई। अंगूठी हो चाहे कुंडल हो, दोनों के दोनों सोने से ही हुए हैं ना, ठीक है। तो अन्न रूप हो चाहे अत्ता रूप हो, दोनों के दोनों किससे उत्पन्न हुए, प्रजापति से। चंद्रमा हो चाहे आदित्य हो, दोनों के दोनों प्रजापति से, उसी बात को कह रहे हैं। तो प्रजापतिम अन्नात्मकम, अन्नात्मक जो ये प्रजापति है, फलत्वेन अभिनिर्वर्तयन्ति, फल रूप से जो निर्मित होता है, फल रूप से जो प्राप्त होता है, चंद्रम, क्या प्राप्त होता है जी, हैं? फल रूप से जो चंद्रमा लोक की प्राप्ति होती है, पितृलोक की। स्वर्ग का ही क्या मानते हैं, स्वर्ग के अंतर्गत ही मानते हैं हम सब लोगों को, ठीक है ना। क्या मानते हैं, एक तो ये मृत्यु लोक हो गया, और बाकी जैसे पितृलोक है, देवलोक है, ब्रह्मलोक आदि है, तो उनको भी चंद्रमा वो स्वर्ग के अंतर्गत गिन लिया जाता है। जैसे ब्रह्मलोक है तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है, ब्रह्मलोक क्या है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। देवलोक जो स्वर्ग, यूं समझिए वो फर्स्ट एसी, फिर सेकंड एसी, फिर वो थर्ड एसी। जो श्रेष्ठ है वो ब्रह्मलोक आदि, ब्रह्मा विष्णु शिवादि के लोग श्रेष्ठ है, स्वर्ग में ही है, वो भी स्वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
उससे नीचे आ जाता है देवलोक, इंद्र आदियों का जो लोक है, इंद्र अग्नि वायु आदि का लोक है, वो क्या है, वो नीचे। और एक है पितरों का लोक। पितर बताया ना अभी आपको, जिस व्यक्ति ने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, अग्निहोत्र कर्म किया, तप किया है, और अनेकों प्रकार के शुभ कर्म जिसने किए, तो वो क्या होता है, वो पितृलोक में जाता है। ठीक है, वहां पितर बन जाता है। पितरों को लोग पूजते हैं, राजस्थान में बहुत पूजा है पितरों की, करते नहीं, अपने अपने पितरों को पूजते हैं लोग। तो ये पितृलोक है। पितृलोक जो है वो निकृष्ट है। स्वर्ग का जो सबसे नीचे वाला लोक है वो पितृलोक है। उससे ऊपर आता है देवलोक, इंद्र अग्नि वायु आदि वाला है, सब स्वर्ग में ही। और उससे ऊपर किसका जाता है, ब्रह्मलोक आदि। और ब्रह्मलोक में और बाकी जिसने जो जो माने हुए हैं, कोई किसी ने सतलोक मान लिया, किसी ने सचखंड मान लिया, किसी ने क्या मान लिया, वो सब उसमें आ जाते हैं। और हमारे वाला जो मोक्ष है वो अलग ही है। मोक्ष में आना जाना, किसी लोक में जाना नहीं, मोक्ष अलग। तो सब स्वर्ग में ही आ गए, नहीं आ गए हैं? वैसे तो आप लोग 3 लोक मानते हो ना, क्या क्या लोग मानते हो हैं? ने तो चौथे लोक का स्थान ही नहीं दिया। चौथा लोक वो अलग है, वो तुरीय पद, आत्म पद, रोज रोज तो बताते हैं। ठीक, ऐसे तो माने हुए हैं 14 भुवन, 3 लोक और 14 की पाताल लोक, भूलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, ये 3 तो लोक मान लेते हैं और 14 भुवन मान लेते हैं। मानते हैं ना? हाँ, तो सब है, क्या है, सब है। जैसी जिसकी मान्यता है सब है। कोई व्यक्ति की मान्यता यदि ये है कि हाथी जो है सींग वाला है, वो भी संभव है। माया में सब कुछ असंभव कुछ नहीं है। इस माया में कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है ना? असंभव ही तो यहां पर सब संभव हो रहा है? पानी की एक बूंद कहना है, या मिट्टी कहो, मिट्टी को या पानी की बूंद को, वही लड़ती है, झगड़ती है, खाती है, पीती है, अंत में मर जाती है। हम सबके शरीर क्या मिट्टी तो है? झगड़ रहे, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या है, क्या कुछ नहीं, मिट्टी है। तो ये क्या है? ये भी कुछ नहीं है। तो ऐसा ही है। तो व्यक्ति इसलिए माया में सब संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो जिसने जो मान्यता है उसको वैसा ही दिखता है। मुस्लिमों की अलग मान्यता है, उनको वैसा ही दिखता है। आपको कहना लेने आएंगे या तो देवदूत या यमदूत, उनको लेने आएंगे अजराइल जबराइल, नहीं लेने आएंगे, वो तुम्हारे वाले थोड़ा जाएंगे उनको लेने। मतलब ये उनको वही है, वही वो दिखने लगता है। जिसको जैसा ना वही दिख, जैसे एक ही व्यक्ति है, वो किसी को पिता दिख रहा है, किसी को भाई दिख रहा है, किसी को बेटा दिख रहा है, किसी को मामा दिख रहा है वो एक ही, सारे नाता है। तो वैसे ही है, तो वे एक ही, वो वैसा दिखने लग जाता है। और है कोई नहीं, सब दिखने लग जाता है ना? जिसके अच्छे कर्म है तो उसको देवदूत दिखेंगे कि हाँ भाई ऐसे श्वेत वस्त्र पहने हुए, ऐसी दिव्य शोभा है, ऐसे सुंदर शरीर है, और ऐसे आराम से मुझे लेके जा रहे, वैसे ही दिखते हैं। जैसे अपराधी कोई होगा तो उसको सपना भी क्या आएगा कि पुलिस जो है और एक व्यक्ति बढ़िया काम कर रहा है, तो उसको कहेगा, उसको दिखेगा राष्ट्रपति ने बुलाया राष्ट्रपति भवन में है, और इतने लोगों के मध्य में, और मेरे को क्या किया है, पद्म भूषण आदि से सम्मानित। उसको सपना भी वैसा दिखेगा, और वैसा ही वो सपना उसका यदि निश्चय होगा वो साकार भी होगा। यदि वो वैसा ही कर्म पूरी निष्ठा के साथ करेगा, वो उसका जो चाह है, सपना है, वो क्या होगी, साकार होगी। तो डाकू की भी कल्पना साकार हो रही नहीं हो रही है, और सज्जन की भी जो कल्पना है वो साकार होती है नहीं होती है, बताओ भाई, नहीं होती है, वैसी होती है। तो वैसे हिंदुओं की भी हो जाती है और मुस्लिमों की भी हो जाती है। जैसी जिसकी भावना, जैसी जिसका कल्पना, जैसा जिसका निश्चय, जैसी जिसकी बुद्धि, उसी के अनुसार सब कुछ भासने लगता है। सब कुछ वैसे भासने लगता है जैसा बनाओ।
ठीक है ना। आप ये ऐसा चाहते हो मकान ऐसा बनाऊंगा तो वैसा बना लेते हो ना, पहले कहां बनाते हो? ऐसी आपकी भावना बनी ना, ऐसी आपकी चाह बनी ना, ऐसा आपने चाहा है, बिना विचार तो वैसे ही होता है। जैसी भावना बने, जैसा संकल्प होवे, उसको ही व्यक्ति निश्चय करके वही जो निराकार है वो साकार कर लेता है। मन में क्या है वो? निराकार रूप में, और फिर उसको क्या कर लेता है? ऐसी सारी की सारी सृष्टि ऐसी बनी है। इसलिए वेदांत कह देता है ना कि सबका सब क्या है? कल्पना मात्र। क्या बोल देते हैं? सबका सब कल्पना मात्र। चलो जी यहीं पर आओ ना, अब लेट हो जाएंगे, सारा यही समय लग गया भाई, तो कल पूरा होना था। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? इष्टापूर्त कर्मणा एते ऋषया स्वर्ग दृष्टा। ये जो ऋषि लोग हैं ना, स्वर्ग के दृष्टा बोल दिया ना, स्वर्ग दृष्टा माने पितृलोक। प्रजा कामा प्रजार्थिनः, प्रजा की इच्छा लेकर के हैं। गृहस्था, कौन है जी ये लोग? गृहस्थ लोग है। कौन है ये? गृहस्थ लोग है, और ये इष्टापूर्त कर्म करते हैं, प्रजा की कामना वाले हैं। उनको क्या होता है? ये पितृलोक स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अनित्य लोक की, और फिर वहां से वापस लौटते। समझ आ गई बात? आगे देखो। तस्मात् स्वकृतम एव दक्षिणम दक्षिणायनोपलक्षितम चंद्रम प्रतिपद्यन्ते। इसलिए अपने जो किया हुआ कर्म है उसके पुण्य से दक्षिणम माने दक्षिणोपलक्षितम, दक्षिण उपलक्षित जो चंद्रम प्रतिपद्यन्ते, चंद्रलोक को प्राप्त करते। पितृलोक को ही चंद्रलोक कह रहे हैं, उसको पितृलोक कहो, चंद्रलोक कहो, और उसको स्वर्ग कहो, एक ही बात है। ठीक है। दूसरे वाले लोक को क्या बोलेंगे? उसी को आदित्य लोक भी कहेंगे, ठीक है, और उसको देवलोक भी कहेंगे, और वो स्वर्ग का जो मैंने बताया था स्वर्ग भी उसको कहेंगे। ठीक है। ऐसा वै रई अन्नम यह पितृयाणोपलक्षितः चंद्र। ये जो रई है अन्न, यह पितृयाण, ये पितृयाण ही क्या है? रई है, अन्न। पितृयाणोपलक्षित चंद्र, पितृयाण उपलक्षित जो चंद्रमा लोक है, चंद्रलोक है, यही क्या हो गया? यही रई हो गया, यही अन्न हो गया। तो समझ आए क्या क्या? पहले रई था, फिर अन्न, उसके बाद नहीं रई, फिर सोम, फिर अन्न, उसके बाद चंद्रमा, और उसके बाद चंद्रलोक, पितृयाण। ठीक है। तो इनका अपना ये एक ही बात है। अब आप लोग 10वां मंत्र देख लीजिए जल्दी से, ऐसे कब तक रुके रहेंगे? अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यम् अभिजयन्ते। एतद्वै प्राणानामायतनम् एतदमृतम् अभयम् एतत्परायणम् एतस्मान्ना पुनरावर्तन्त इत्येषा निरोधस्तदेष श्लोकः। अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम् अन्विष्य आदित्यम् अभिजयन्ते। एतद्वै प्राणानाम् आयतनम् एतद् अमृतम् अभयम् एतत्परायणम् एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते इति एषा निरोधः तद एषा श्लोकः। अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया। अब दूसरे जो लोग हैं साधक, साधना में लगे हुए हैं ना,
है? जो संसारी है, जो केवल उदर पोषण में लगे हुए, उनकी बात नहीं है। जो केवल उदर पोषण शरीर रक्षण में लगे हुए हैं, पशु पक्षी के समान, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, उनको तो पशु के सदृश ही, कीट पतंग आदि के सदृश ही गिना जाता है। लेकिन जो साधक लोग हैं वे क्या कर रहे हैं? जो शुभ कर्म करते हैं, या संध्या उपासना करते हैं, या अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं, तपस्या युक्त जीवन जी रहे हैं, ऐसे जो साधक हैं उनके लिए बता दिया था आपको कि वो क्या करते हैं? पितृलोक की प्राप्ति। ठीक है, दूसरे जो साधक हैं उनके लिए बता रहे, क्या कह रहे? तपसा। एक तो क्या करते हैं? तपस्या में लगे हुए। क्या कर रहे हैं? तपस्या में लगे हुए। दूसरा ब्रह्मचर्येण। क्या बोल रहे हैं? जो तप के साथ साथ ब्रह्मचर्य के द्वारा पूरा इंद्रिय संयम। जो पहले वाले क्या गृहस्थ है, पहले वाले गृहस्थ है, इंद्रिय संयम वहां भी है पर संपूर्ण रूप से नहीं है। और यहां पर क्या बताया है? ब्रह्मचर्येण माने संपूर्ण रूप से जो अपना मन और इंद्रियों का जिन्होंने क्या किया हुआ है? निग्रह किया हुआ। तो ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य पूर्वक, और श्रद्धया, श्रद्धा के सहित। कितनी चीजें हो गई? तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, विद्या, और क्या है? विद्या के द्वारा। विद्या माने उपासना। यहां पर विद्या शब्द किसके लिए है? उपासना। आत्मानम अनविश्य। क्या कर रहे हैं? अपनी आत्मा जो परमात्मा है उसकी खोज में लगे हुए। क्या लगे हुए? पहले वालों का लक्ष्य किस पर है? स्वर्ग पर। पहले वालों का लक्ष्य क्या है? कि हमें ऐसा लोक प्राप्त हो जहां पर कोई दुख ना हो, जिसको कठोपनिषद में बताया था, स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्थवासनाया पिपासे, शोकातिगो भवति, शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। आया था ना वहां पर कि भाई मैंने सुना है, नचिकेता कहता है कि ऐसा स्वर्ग है, स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, स्वर्ग में कोई भय नहीं, ना तत्र त्वं न जरया बिभेति, ना वहां मृत्यु का डर है, ना वहां बुढ़ापे का डर। स्वर्ग में ना तो मृत्यु का डर, ना बुढ़ापे का डर। उभे तीर्थवासनाया पिपासे, यहां भूख प्यास लगी रहती है, चुल्ला फूंको है। कहते वहां पर क्या है? उभे तीर्थवासनाया पिपासे, ना वहां भूख है, ना वहां पर शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। स्वर्ग लोक में तो क्या है? बिल्कुल शोक से परे होकर के व्यक्ति बस मुदित रहता है, आनंद में रहता है। ऐसा स्वर्ग लोक। तो पहले वाले साधकों का लक्ष्य क्या था? स्वर्ग प्राप्ति। ये जो साधक है ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं? आत्मानम अनविश्य, अपनी आत्मा की जो खोज में लगे हुए हैं, परमात्मा की खोज में जो लगे हुए हैं, तो उनको कह रहे हैं क्या क्या करते हुए? तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, और विद्या माने उपासना के द्वारा। समझ आया? आत्मानम अनविश्य, जो अपनी आत्मा को खोज करके